आप लोगों को मैं बताऊं अंदर की बात, जो बीजेपी या बीजेपी के जो आका हैं कि इलेक्शन से भी व्याकुल हैं बहुत सारे बीजेपी के लोग। मशीनें हैं जिसमें 99% बैटरी चार्ज थी। इन सब सवालों को तो जवाब दे ही नहीं रहा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का ये आर्गुमेंट उसी तरीके से है जैसे नीरव मोदी मेहुल चोस्की पैसा लेके नहीं भागा है। मशीन पे जनता भरोसा नहीं कर रही, देश के लोग चाहते ही नहीं मशीन, तो इलेक्शन कमीशन जिद पे क्यों है कि मैं मशीन से कराना है? क्या दिक्कत है बैलेट पेपर से कराने में? मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये हरियाणा के लोगों ने साबित कर दिया। वो तो बार बार यही कहते हैं कि मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं है। मशीन में गड़बड़ी थोड़ी होता है, वो तो आदमी के दिमाग में गड़बड़ी होता है। मशीन तो ठीक ही रहता है, अब दिमाग ही में चोट बैठ जाए। तो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग करके बेईमानी होती है। देश में आज ये माहौल है, किसी भी नए बच्चे का आर या रे से नाम लिखवाने के लिए भी कोई अंधविश्वास में अगर कर लेता विश्वास, तब भी कोई राजीव कुमार नाम नहीं रख रहा। देश में इतना बदनाम हो गया है राजीव कुमार नाम। अगर वो ये बातें समाज में करता, आम समाज में, तो समाज उसका इलाज करता। अब उसको जेड श्रेणी की सुरक्षा दे के इसलिए किया हुआ है कि बेटा तुम जेड श्रेणी की सुरक्षा में रहो, जो बकवास करनी, जो हम तुम्हें स्क्रिप्टेड चीज़ें देते बताते वो बकवास करो, देश के सामने देश को मूर्ख बनाओ। और दूसरा, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, वहाँ भी हमने जुगाड़ कर रखा है। ये है एक तरह से आदेश, ये है एक तरह से आप लोगों को मैं बताऊँ अंदर की बात, जो बीजेपी या बीजेपी के जो आका हैं, और ख़ासतौर पर आका कौन है आजकल, किसी से पूछ लो। बीजेपी में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी। वहाँ एक दो आदमी का कब्जा है, उसके लीडर भी खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, देश के हक में बोलना चाहते हैं वो लोग। कि इलेक्शन से भी व्याकुल हैं बहुत सारे बीजेपी के लोग, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वो चाहते हैं, मगर वो डेमोक्रेसी के इतनी का शिकार हो गई बीजेपी, बोल ही नहीं पा रही। सर, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, जब आप हार जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं ईवीएम पर। देखिए, इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर लोग, पूरे देश के लोग आरोप लगा रहे हैं और पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि मशीन से चुनाव कराने का जिद पे क्यों अड़े, आप बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते, वो कह रहा मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं है। मशीनों में गड़बड़ी नहीं होती, प्रोग्रामिंग जब की जाती है मशीन के अंदर गड़बड़ी उसके द्वारा होती है, और वो प्रोग्रामिंग तो उन्हीं के लोग कर रहे हैं। वो तो सारा स्पष्ट भी हो चुका है। जो मशीन बनाने वाली कंपनी है भेल है और एक और कंपनी है, और उसकी कोई चिप कहाँ बन रही है, प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है, किसके कस्टडी में रहते हैं, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और अगर ये अभी पीछे आया कि इतनी मशीनें हैं जिसमें 99% बैटरी चार्ज थी, इन सब सवालों को तो जवाब दे ही नहीं रहा इलेक्शन कमीशन। एक तो हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, न पॉलिटिकल उम्मीदवार हैं, न चुनाव लड़े हैं। जो जीते जो हारे ये अलग मैटर है, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज ए वोटर ऑफ दिस कंट्री, ये हमारा लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि सिर्फ फेयर हो नहीं, फेयर दिखे भी, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन का ये आर्गुमेंट उसी तरीके से है जैसे नीरव मोदी मेहुल चोस्की पैसा लेके नहीं भागा है, उसी तरीके से। क्या ये सवाल तो पॉलिटिकल पार्टी से पूछते हैं ना कि वो हारता है तब क्यों बोलता है। हम तो लगातार, हम तो न चुनाव लड़ते हैं न पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम तो लगातार लोकसभा के पहले, हर चुनाव के पहले 2018 से इस पे हंगामा कर रहे हैं। ये मशीन, ये हर समय कोई भी मशीन डाउटफुल होता है। इट इज़ ह्यूमन मेड, क्रिएटेड बाय ह्यूमन, और उसमें कभी भी जब चंद्रमा पर जा रहा है वहाँ रॉकेट, यहाँ से आप रिमोट से आप ठीक कर लेते हो वहाँ पर, तो ये मशीन क्या है, ये ईवीएम मशीन क्या है? सर, उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है कि पेजर जब कनेक्ट हो सकता है तो ईवीएम मशीन भी हो सकती है। बोर्ड है उसमें बैटरी। चीफ इलेक्शन कमीशन वो कहाँ पढ़े हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़े हैं और एक बाहर से मैनेजमेंट का डिप्लोमा लिए। वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, उनको पूरा सब पता है। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और मैं कहूँ कि मैं मर्सिडीज ठीक कर दूंगा, उसी तरह की बात है ना। इसका मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट नहीं है, वो पॉलिटिकल बॉसेस का फीड किया हुआ स्टेटमेंट। वो कंप्यूटर में पीएचडी होते, इस काम में पीएचडी होते, तब दावे के साथ कहते कि नहीं ये फेयर है, तब हम समझ लेते। जर्मनी में सिर्फ एक वोटर ने सवाल उठाया था मशीन पर, और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि आप एक भी वोटर को अगर शंका हो तो उसे बताएं कि ये शंका आपका सही है या गलत।
और उसी के अनुरूप जो सुप्रीम कोर्ट जो है जर्मनी का, उन्होंने बैन किया मशीन को वहाँ पर, और अब वहाँ नहीं होती है। जापान जो चिप बनाता है मशीन का, वहाँ उस मशीन से चुनाव नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि इससे मैनिपुलेट हो सकता है। इसी तरह अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, जितने भी वेल डेवलप्ड और जिनके नाम लेते हैं हमारे सरकार में जो लोग हैं कि हम उन देशों की तरह बन रहे हैं, उन किसी भी देश में मशीन से चुनाव नहीं होता है, बैलेट से चुनाव होता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बहुत दिलचस्प है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव मशीन से हुआ है, लेकिन कॉलेजेस के चुनाव बैलेट से हुए हैं। अब दोनों के परिणाम जब आएंगे तो आप स्वयं देख लीजिएगा कि क्या फर्क होता है। सर, बहराइच में जो एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जब तक बैलेट पेपर वाली जो काउंटिंग हुई, तब तक विपक्षी पार्टी जो अब विपक्ष में है, तब तक उसके 70 से ज़्यादा कैंडिडेट लीड पे थे, और जैसे ही मशीनों की काउंटिंग हुई तो वो एकदम से इतने पीछे चले गए। ऐसा कैसे संभव है? सर, उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर भी कई बातें की हैं कि जो एग्जिट पोल को देख करके आप लोग खुशी मनाने। हम एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो बैलेट पेपर का जब तक काउंटिंग हुई है तब तक 70 से आगे चल रही थी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में भी, और मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था, और यही हरियाणा में हुआ है। तो ऐसा क्या मशीन की जब काउंटिंग होती है उसके बाद पीछे इतना पीछे कैसे चले जाती कोई पार्टी? देखो आईना तो देखो, चावल जब उबालते हैं ना घर वाले, हमारी माता जी, तो एक चावल का दाना उठा के देख लेते हैं गल गया नहीं। तो वोट किधर जा रहा है, समाज क्या चाह रहा है, वो तो बैलेट पेपर की काउंटिंग से पता लग गया। फिर मशीन पे फिर दूसरी बात है, जब मशीन पे जनता भरोसा नहीं कर रही, देश के लोग चाहते ही नहीं मशीन, तो इलेक्शन कमीशन जिद पे क्यों है कि मैं मशीन से कराना है? क्या दिक्कत है बैलेट पेपर से कराने में? सर, एक जिस तरह से आप ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग कह रहा है कि ये चुनाव हारने के बाद ही सवाल खड़े कर। अरे मैं जीतने के बाद कर रहा हूँ, मैंने 2 चुनाव जीत लिए, एक बार 49,000 वोट से, दूसरी बार 56,160 वोट से। उसके बाद भी मेरा भरोसा नहीं है मशीन पे। मेरा पूरा सवाल, मेरा मतलब यह, मशीन पे ईमानदारी से कराना चाहे तो हो सकता है, और अगर बेईमानी करनी चाहे तो हो सकता है। मेरा पूरा सवाल ये है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस ने भी धांधली की, और उसके बाद बीजेपी आई, उसने भी धांधली की। लोगों के हक और हकूक को जो लूटा जा रहा है वो तो दोनों ने लूटा है। जिस तरह से, मैं रतनलाल जी से एक सवाल करूंगा, रामचंद्र गुहा ने 2002 में लिखा था, एक आर्टिकल में पब्लिश किया था, उन्होंने कहा था 1952 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें सबसे बड़ी धांधली की गई थी। तो उस समय और बीच में जगह जगह कांग्रेस ने धांधली की, उस पर फिर सवाल क्यों खड़ा नहीं होता? अभी तो हम पॉलिटिकल सेमिनार में नहीं हैं, अभी स्पेसिफिक 2 इशू पे हम लोगों ने बुलाया था, उसमें एकेडमिक से 1 मिनट, धांधली तो हर जगह होती है, आपके घर में भी धांधली हो रही होगी। स्पेसिफिक सवाल पर हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे सिविल सोसाइटी के लोग हम लोग मुद्दा बना रहे हैं ना, पर्सनल नुकसान सह के, लेकिन इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो ये चुनाव हारने के बाद ही ये क्यों कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ है? इसके लिए माहौल आप भी बनाएं, हम लोग के साथ आए, इस पे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो, ये सवाल है। इसमें एक सवाल और है, आपने जो जीएन साईं बाबा का यहाँ पर जिक्र किया और उनको लिए श्रद्धांजलि दी। जीएन साईं बाबा पर जो केस यूएपीए का लगा था वो कांग्रेस ने लगाया, लेकिन कांग्रेस के ही उसमें अरेस्ट किए गए, उन्हीं की वजह से आज वो जेल में उनकी शहादत हुई। तो उसकी सजा कांग्रेस भुगत रही है ना। 1 मिनट, ईडी उसी ने बनाया, यूएपीए उसी समय आया, चिदम्बरम है तो उसकी सजा कौन भुगता? चिदम्बरम जेल में गए ना, उसकी सजा भुगत रहे हैं कि बाहर हैं। ईवीएम भी कांग्रेसी के जमाने में आया, उसी समय आया, तो उसकी सजा आप ही भुगत रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, सजा वो भुगत रहे हैं तो उनसे जाके सवाल पूछिए ना। उसकी सजा, चिदम्बरम भी जेल गए, राहुल गांधी को भी ईडी में बुलाया, सोनिया गांधी को भी समन हुआ, तो जो जिसने किया उसकी सजा तो भुगत रहा है ना वो। लेकिन क्या खाली पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे सारा काम छोड़ दें हम? इसमें थोड़ा इस देश के पत्रकारों का इंटेलेक्चुअल, चलिए नेक्स्ट। सर, ईवीएम पे आते हैं। ईवीएम में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बूथ एजेंट जो होता है उसके साइन होते हैं, बैटरी परसेंटेज जितना होता है। 17C मिला है, 17C सबको मिला है। ये इलेक्शन कमीशन खाली इसी बात का जवाब देते। हम लोगों ने पहले भी कहा था, पॉलिटिकल पार्टी से अपील की थी कि इलेक्शन के पहले अपने बूथ मैनेजर्स, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दीजिए और उनको 17C जैसी आखिरी वोट पड़ेगा 17C लीजिए,
और 17 सीट, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, हर बूथ से 17 सीट आ गया। हरियाणा में बैठे बैठे, आप चंडीगढ़ में बैठे बैठे कितने बूथ पर कितने वोट पड़े, आप एक दिन में आप डेटा बना सकते हैं। कल होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये रिलीज कर दीजिए कि इस बूथ पे इतने वोट पड़े, टोटल वोट इतने पड़े, इस पार्टी को इतने, अपना तो रिलीज कीजिए। अब पॉलिटिकल पार्टी भांग पी के सोए रहेगी हर समय, भांग, मैं कह रहा हूं सीरियसली। हम लोग लगातार इस पे आवाज उठा रहे हैं। आप चुनाव हारने के बाद, हर पार्टी चुनाव हारने के बाद बोल रही है। इसमें एक चीज़ ऐड कर देते हैं, देखिए यहाँ किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को, हाँ, मगर किसी ने पास्ट में गड़बड़ की है, बदमाशी की है, तो आज प्रेजेंट वाले लोगों को बदमाशी करने का लाइसेंस किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में व्यवस्था बनाने के लिए है, राज करने के लिए नहीं है, मानवीय व्यवस्था बनाने के लिए है। और ये सरकार के जो लोग आए हैं, इसके पीछे चरित्र निर्माण करने वाली एक बड़ी भारी संस्था जो अपने आप को आरएसएस कहती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, देश के लोग उसको राष्ट्रीय सर्वनाश संघ कह रहे हैं। अब वो चरित्र कहाँ निर्माण हुआ? सुशासन की बात करते थे और सुशासन से घबराते हैं, भागते हैं, लोगों को बोलने की आज़ादी छीन रहे हैं, परमानेंट दिल्ली में 144 163 लगा रहे हैं। दिस इज नॉनसेंस गोइंग ऑन इन इंडिया, इन दिल्ली इटसेल्फ। सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, आप बतौर वकील किस तरीके से कानूनी रूप से इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे? क्योंकि पहले भी हमने सुप्रीम कोर्ट का रवैया देखा है, इस पूरे मामले को एक तरीके से रद्द कर दिया गया था, तो क्या बड़ी लड़ाई इसके खिलाफ हो सकती है? इसलिए मैं बतौर एडवोकेट तो ये कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ड्यूटी नहीं की, क्योंकि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन देश के सामने सरकार का, इलेक्शन कमीशन का कराने की ड्यूटी है, मगर उसकी देख रेख करना, लगातार संविधान के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। वो बच के भाग नहीं सकते कि हमारे सामने मुकदमा नहीं आया इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुओ मोटो उनको पावर है, उनको करना चाहिए था। और मैं तो कह रहा सारी पॉलिटिकल पार्टी को बकवास करने की बजाय पहले तो सरकार को लिख के दें कि इलेक्शन बैलेट पेपर से करवाइए, वरना हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, बाइकआउट करेंगे, देश में जन जागरण करेंगे, यात्राएं करेंगे। और दूसरा, सबको मिलजुल के पटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगाना चाहिए कि डायरेक्शन दो इलेक्शन कमीशन को, ये देश नहीं चाहता, हम नहीं चाहते, और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ। ऐसा है मैडम, मैंने रिपीटेडली ये बात कही है कि मामला न कोर्ट का है न इलेक्शन कमीशन। इस तरह के मामले जन आंदोलन से ही रिजॉल्व होते हैं। और कई पिछले 5 साल में आपने देखे होंगे कि जब तक लोग जन आंदोलन नहीं होगा, जब तक पॉलिटिकल, देखिए सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का एक लिमिटेशंस है, जब तक पॉलिटिकल पार्टी इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाएगी तब तक ये कोर्ट से रिजॉल्व होने वाला नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।